आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मतलब जो लोग एसएससी की तैयारी में बिल्कुल नए हैं ना, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब कोई पहली बार इस दुनिया में कदम रखता है तो जानकारी का एक ऐसा सैलाब सामने आता है जो सच में डरा सकता है। बिल्कुल डरा सकता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है एसएससी सीजीएल परीक्षा। ये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए होती है। और मंत्रालयों में काम करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड किया जाए। आज का हमारा मिशन यही है कि इतने सारे नोटिफिकेशंस और टॉपर्स के अनुभवों को खंगाल कर ये समझा जाए कि पोस्ट प्रेफरेंस का चुनाव असल में कैसे होता है, सैलरी क्या होती है और फिजिकल फिटनेस के वो कौन से छुपे हुए नियम हैं जो अच्छे अच्छे मेधावी छात्रों को भी चौंका देते हैं। देखिए, इस विषय की गहराई में जाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने का मामला नहीं है। जरा उस स्थिति की कल्पना करना चाहिए जहां कोई 2-3 साल तक दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। बिल्कुल। और फिर सारे कट ऑफ पार कर लेता है, लेकिन अंत में बिना सोचे समझे एक ऐसी पोस्ट चुन लेता है जो उसकी जीवन शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये तो बहुत ही निराशाजनक होगा। और एसएसटी का नियम इस मामले में पत्थर की लकीर है। एक बार जो पोस्ट अलॉट हो गई, उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। एक गलत क्लिक और पूरा करियर एक अलग ही दिशा में चला जाता है। जाल से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह बहुत ही डरावना लेकिन एकदम सच्चा परिदृश्य है। तो सबसे पहले इस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे की बात करते हैं। मेरा मतलब है उम्र और फिटनेस के नियम। हाँ, यहाँ काफी भ्रम होता है लोगों को। नोटिफिकेशंस का डेटा साफ बताता है कि एसएससी में वन साइज फिट्स ऑल जैसी कोई चीज नहीं है। अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा को बहुत ही बारीकी से बांटा गया है। ज्यादातर पदों के लिए, जैसे टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर के लिए, 18 से 27 साल की उम्र चाहिए। और जो लोग उच्च पदों का सपना देख रहे हैं उनके लिए नियम अलग हैं। बिल्कुल। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ और इंस्पेक्टर पदों के लिए ये विंडो 20 से 30 साल की है। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ के लिए तो अधिकतम आयु 32 साल तक जाती है। और अगर इसी आयु सीमा को हम एक बड़ी तस्वीर के संदर्भ में देखें तो ये समझना भी अहम है कि भारत के संविधान के तहत आरक्षित वर्गों को एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलता है। हाँ, छूट के नियम भी तो हैं। बिल्कुल। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये छूट 5 साल हो जाती है। और शायद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये और भी ज्यादा है ना? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दिव्यांग यानी पीएच उम्मीदवारों के लिए ये छूट उनकी श्रेणी के अनुसार 10 से 15 साल तक जाती है। मतलब व्यवस्था ने हर पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को इस दौड़ में शामिल होने का एक उचित अवसर देने की कोशिश की है। अवसर तो है, लेकिन यहाँ एक ऐसा भ्रम है जो अक्सर टूटता है। कई बार जो नए लोग तैयारी शुरू करते हैं उनके दिमाग में एक छवि होती है कि एसएससी तो पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है। हाँ, वो एसी कमरा और एक आरामदायक कुर्सी वाली छवि। बिल्कुल। लेकिन जब बात इंस्पेक्टर पदों की आती है तो वहां जो कड़े फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किसी भी किताबी कीड़े के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। इन फिजिकल टेस्ट की वास्तविकता सच में बहुत सख्त है। अगर एक्साइज इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर जैसे इंस्पेक्टर पदों के आंकड़ों को देखा जाए तो पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए। और सीने का माप भी तो होता है इसमें। हाँ, 81 सेंटीमीटर का सीना होना अनिवार्य है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक माप तक ही सीमित नहीं है। एंड्योरेंस टेस्ट भी तो है। बिल्कुल। 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होता है और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। अरे बाप रे! जो उम्मीदवार पिछले 3 साल से सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहा है, उसके लिए अचानक से 8 किलोमीटर साइकिल चलाना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। महिलाओं के लिए ये मापदंड 152 सेंटीमीटर की लंबाई और 48 किलो वजन का है। हालांकि कुछ विशेष क्षेत्रों के उम्मीदवारों को इसमें थोड़ी छूट जरूर मिलती है। साइकिल चलाने वाली बात तो सच में आईना दिखाती है। और अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की बात करें तो वहां सब इंस्पेक्टर पद के लिए नियम और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। सीबीआई के नियम तो सबसे सख्त माने जाते हैं। डेटा के अनुसार पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा दूरदृष्टि भी 6x6 और 6x9 होनी चाहिए।
और यहाँ सबसे बड़ा खतरा यह है कि एसएससी में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट केवल औपचारिकता भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई टियर 1 और टियर 2 में टॉप रैंक भी ले आए, लेकिन मेडिकल रूम में जाकर अनफिट घोषित हो जाए, तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। कोई दूसरी डेस्क जॉब या निचली पोस्ट ट्रांसफर नहीं की जाती क्या? बिल्कुल नहीं की जाती। वो सीधे पूरी भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और विशेष रूप से कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिन उम्मीदवारों को रंगों की पहचान में दिक्कत है, उनके लिए कई इंस्पेक्टर पद और सीबीआई जैसे विभाग पूरी तरह से वर्जित हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय बहुत ही रणनीतिक तरीके से एएसओ या ऑडिटर जैसे सुरक्षित पदों को ऊपर रखना चाहिए। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही फिजिकल और मेडिकल की ये पाबंदी सामने आती है ना, तो पूरी चर्चा एसएससी सीजीएल की सबसे बड़ी महाजंग की तरफ मुड़ जाती है। डेस्क जॉब बनाम फील्ड जॉब। बिल्कुल। एएसओ बनाम इंस्पेक्टर, ये सिर्फ 2 पदों का चुनाव नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग जीवन शैलियों का चुनाव है। सबसे पहले एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की दुनिया को समझते हैं। एएसओ की जॉब प्रोफाइल काफी अलग होती है। ये पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है। काम मुख्य रूप से नोटिंग और ड्राफ्टिंग का होता है। काम के घंटे फिक्स होते हैं, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। इसलिए जो लोग आगे यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वो इसे एक बेहतरीन विकल्प मानते हैं। और एएसओ की ये दुनिया भी अपने आप में कई अलग-अलग विभागों में बटी हुई है। उदाहरण के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस यानी सीएसएस को ही देख लीजिए। हाँ, सीएसएस की तो बात ही अलग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जीवन भर दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है। कोई ट्रांसफर का झंझट नहीं, ना कोई फिजिकल टेस्ट और ना ही कोई वर्दी। एक बहुत ही स्थिर और शांत जीवन। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय यानी एमईए में एएसओ बनने का एक अलग ही चार्म है। इसमें विदेश में दूतावासों में पोस्टिंग मिलती है। और एक विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी तो है। आईबी में एएसओ पद की खासियत इसकी सैलरी है। इसमें 20% का अतिरिक्त सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जिससे सैलरी बाकी एएसओ के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाती है। हालांकि इसकी ज्वाइनिंग में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कारण थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। हाँ, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब एएसओ की इस शांत दुनिया से निकलकर इंस्पेक्टर पदों के भौकाल और रुतबे की बात करते हैं। एक्साइज या इनकम टैक्स